हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कल हमने स्केलेटन सिस्टम का पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था, जिसमें सारी बोन्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, जो हमने फर्स्ट पार्ट था उसमें स्केलेटन सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन और जनरल आइडिया ले लिया था, और पार्ट सेकंड में हमने जितनी भी बोन्स थी, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, दोनों कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे और उसके साथ साथ बोन से रिलेटेड जितनी डिजीज होती हैं वो भी यहाँ पर कवर करेंगे। और आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और यहीं पर सारी चीजें याद हो जाएंगी। लेकिन जिसने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार पहले वो 2 वीडियो देख लें। उसके बाद इस क्लास में आएंगे तो आपको बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो 2 क्लासें इतनी इम्पोर्टेंट है। अगर वो 2 क्लासें नहीं कर रखी हैं तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सारा जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो उन दो क्लास में है। आज हम करेंगे उन दो पूरी क्लास का निचोड़। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं और कैसे एग्जामिनर पूछता है, एक एक करके पढ़ेंगे। हमने कहा था कि जो स्केलेटन सिस्टम है वो क्या है। देखो, जो स्केलेटन सिस्टम मैंने बता दिया था क्या होता है और कितनी बोन्स होती हैं। 206 बोन्स होती हैं, जिसमें जो 2 पार्ट से मिलकर बनी होती हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। और हमने ये भी पढ़ लिया था कि जो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसमें 80 बोन्स होती हैं और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है उसमें 126 बोन्स होती हैं। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 206 बोन। ठीक है। अभी हाँ, मैं अब एक नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताऊंगी कि जो न्यू एनसीईआरटी अभी रिवाइज होके आई है उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं। कि जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा स्कल वाला पार्ट है उसमें क्या होता है, थायराइड बोन भी आती है। लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी की जो रिवाइज्ड बुक्स आई हैं उसमें क्या है, जो हाइड बोन है वो स्कल बोन से हटा दी है। ठीक है, तो इसमें एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। फिलहाल हम अभी अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। देखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जैसे सबसे लंबी जो बोन होती है वो कौन सी होती है, सबसे पतली कौन सी होती है, सबसे भारी कौन सी होती है, सबसे मोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने प्रीवियस क्लास में सारे बोन्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर हमें इजी समझ में आ जाएगा। देखो कैसे। जैसे सबसे जो लॉन्गेस्ट बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, वो कौन होती है? फीमर, जिसको क्या कहते हैं? थाई बोन। सबको पता ही होगा, ये बहुत कॉमन और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, बहुत कॉमन, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो लॉन्गेस्ट बोन होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। कहाँ पर होती है? ठीक है, थाई में होती है। इसको थाई थाई बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। और ऐसे ही सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। ठीक है, स्टेप्स भी कहते हैं इसको। ये कहाँ पर होती है? कान में, ईयर बोन। ईयर में 3 बोन होती हैं और तीनों ही छोटी होती है, लेकिन सबसे छोटी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, ये तो हमें अच्छे से पता ही है कि जो सबसे लॉन्ग होगी, जब भी कोई भी चीज जो लंबी होती है वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग भी हो गई। ठीक है, तो क्या होती है? फीमर होती है। और एक होती है जो बोन। जो भी कौन सी मैंने बताई थी, जो दो होती हैं, ऊपर वाली मैक्सिला, नीचे वाली मैंडिबल। तो ये जो लोअर जो होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। ठीक है, और हैवीएस्ट हैवीएस्ट का भी वही है, जो सबसे ज्यादा लंबा होगा वही ज्यादा हैवी होगा। तो देखो, 3 क्वेश्चन एक ही चीज में समझ आ जा रहा है कि जो फीमर है वो लॉन्ग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और हैवी भी है। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आंसर क्या होगा? फीमर। थिनेस्ट, जो सबसे पतली होती है, सबसे पतली होती है फिबुला। फिबुला पता है कहाँ पर होती है? लेग में, वो भी लोअर लेग में। मैंने बताया था, एक अपर लेग होता है, एक लोअर लेग होता है। ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है मूवेबल बोन। अब मूवेबल बोन कहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि बोन्स चलने लग जाएंगी। मूवेबल बोन वो होती है जो हल्की सी हलचल करती है। मतलब क्योंकि बोन क्या होती है, वो तो बिल्कुल फिक्स रहती है, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाती नहीं है। लेकिन क्या होती है, कुछ बोन ऐसी होती है जो हल्का सा मूवमेंट कर पाती है, हल्का सा। ठीक है, क्योंकि अगर मूवमेंट हिलने लग गई तो उसी को तो कहते हैं कि डिसलोकेटेड हो गया, डिसलोकेट हो गई हमारी बोन। ठीक है, कहीं थोड़ी सी भी मूव अगर अपनी थोड़ी सी भी अगर बोन अपनी जगह से खिसक जाती है तो फिर वो बहुत पेनफुल होता है, उसका अलग प्रोसीजर है।
इसलिए कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो हल्का फुल्का मूव कर पाती हैं, जैसे मैंने अभी बताया था लोअर जो नीचे की जो जबड़े होते हैं वो देखो ऐसे 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 करने पर हिलते हैं ना इधर उधर, लेकिन उसके साथ ही जो हम अपर जो की बात करेंगे तो वो कभी नहीं हिलता है, वो फिक्स रहता है। ठीक है, उसमें दो बोन्स आपस में एक दूसरे को इस तरीके से जोड़ी रहती है कि अपर जो कभी नहीं मूव कर सकता, लेकिन वो फिक्स रहता है। लेकिन जो नीचे वाला होता है लोअर जो, वो मूवेबल होता है, देखो चला के देखो ये हिलेगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर वाला नहीं चलता। ठीक है, ऐसे ही एक पटेला होती है, पटेला पता है, नी, जो नी में बोन होती है, घुटने की जो बोन होती है, नी कैप कहते हैं जिसे, उसको वो भी हल्की सी क्या करती है, ऐसे ऐसे अगर आप हाथ से ऐसे ऐसे करोगे तो वो आपको हल्की सी मूव करती दिखेगी। मूव मतलब बहुत मूव नहीं, हल्की सी, थोड़ी सी खिस मतलब मूव करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो मूवेबल वो कौन कौन सी होगी, मैंडिबल और पटेला। मैंडिबल कहाँ, लोअर जो में, और पटेला कहाँ, नी कैप में, या नी में कह सकते हो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत इजी भी है और बहुत लोग कंफ्यूज कर देते हैं लिगामेंट और टेंडम में। लिगामेंट्स क्या होते हैं और टेंडम क्या होते हैं? लिगामेंट्स तो वो होते हैं जो बोन बोन को बोन से जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे इस तरीके की कोई बोन है, ये एक बोन यहाँ से आई, एक बोन यहाँ से आई। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट्स हैं इस तरीके से क्या करते हैं, बोन को जोड़े रखते हैं यहाँ पर से। जब किसी का एक्सीडेंट या किसी वजह से कोई गिर जाता है कहीं से भी, तो उसके क्या हो जाता है, कहते हैं कि उसकी लिगामेंट सर्जरी हुई है, तो उसको क्या करते हैं, यहीं पर उसका क्या हो जाता है, यहाँ पर सर्जरी होती है, लिगामेंट, बोन टू बोन, क्योंकि लिगामेंट में क्या हो जाता है, डिस्टरबेंस होने की वजह से क्या होता है, फिर वो पेन करता है। ऐसे ही टेंडन में भी क्या होता है, टेंडन में भी क्या होता है, जैसे टेंडम क्या होते हैं, वो बोन्स और मसल्स को जोड़े रखते हैं। जैसे लिगामेंट तो बोन को बोन से जोड़े रखती है ना, वैसे जो टेंडम होती है वो बोन्स को मसल से जोड़े रखती है। अब जब आपने कभी भी देखा होगा, जब चिकन भी खाया होगा, तो जो बोन्स होती हैं उसके ऊपर मांस किस तरीके से चिपका रहता है, तो वो किसकी वजह से चिपका रहता है, टेंडम की वजह से। ठीक है, जब ऐसे ही कभी चोट लग जाती है तो ये टेंडम में, टेंडम की ही सर्जरी होती है। ठीक है, मसल्स मतलब मांसपेशियां और क्या हो रही है, जो हड्डी है वो आपस में किसकी वजह किससे जुड़ी रहती है, टेंडम की वजह से। और ये क्या कहलाते हैं, जो लिगामेंट हैं वो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करे रखा है ना इन्होंने, बोन को बोन से और बोन को मसल से, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। जो लिगामेंट और टेंडन है वो है क्या, वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब देखो जो बोन्स देखो, 206 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब 206 बोन्स में से हमें ऐसा नहीं है कि 206 की 206 हड्डियां हमें याद करनी है, ऐसा हो भी नहीं सकता और इतना याद होता भी नहीं। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बोन्स हैं जो आप मतलब 30-40 बोन्स तो याद करनी पड़ेंगी, 30-40 भी नहीं तो 25-30 या इतनी तो बोन्स हमें याद करनी पड़ेंगी, और याद हमें इजीली हो ही जाएगी। देखना जैसे, अगर आपने पूरे पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से और डिटेल से पढ़ा है, तो ये जो बोन्स के नाम है मैंने इतने बार रिपीट कर दिए हैं कि ये वो यहीं पर याद हो जाने हैं, लेकिन उसको एक बार आपने अच्छे से देखना है। अब जैसे सबसे पहले जो भी मैं बता रही हूँ वो सारी इंपोर्टेंट बोन है। ठीक है, ये तो याद करनी ही करनी है। अभी बताती हूँ कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हमें पढ़नी है थ्रोट बोन। थ्रोट बोन मतलब जो गले में होती है, हायोइड बोन, यू शेप की होती है इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहेंगे थायराइड। क्वेश्चन देखो, हड्डी का नाम भी याद करना है और उसकी लोकेशन भी याद करनी है। ठीक है, जैसे थोड़ बोन है, उसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, गले में होगी, और नाम क्या होगा उसका, हायोइड बोन। इसी तरीके से चेस्ट बोन, चेस्ट बोन कहाँ होगी, चेस्ट में होगी, लेकिन उसको क्या कहेंगे, स्टर्नम। अब शेप पूछ देंगे तो शेप आता नहीं है, कभी कभी ये ऐसा एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उस तरीके का दिखता है, इसलिए हमें थ्रोट बोन को जैसे यू शेप कह दिया, चेस्ट बोन को वी शेप कर दिया, क्योंकि जब मैंने कल पढ़ाया था तो आपको बताया था एक टाई की तरह का शेप दिख रहा था, जो है इस तरीके से उल्टा ट्रायंगुलर जैसा दिखता है, इसको क्या कहते हैं, स्टर्नम। ठीक है, अब ऐसे ही अपर आर्म बोन, अपर आर्म मतलब ये जो मैंने कल बताया था ऊपर वाली, उसको ह्यूमरस कहते हैं, ये भी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, अगर अगर फीमर नहीं आएगा तो आप क्या लिखेंगे, ह्यूमरस। ठीक है, क्योंकि ह्यूमरस भी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है। और रिस्ट बोन, ये रिस्ट बोन को क्या कहा था हमने, कार्पल। ठीक है, और जो पाम बोन होती थी ये, उसको क्या कहा था, मेटाकार्पल्स। तो ये सब याद करना बहुत इजी है, ये रिस्ट बोन को कार्पल्स, पाम बोन को मेटाकार्पल्स, और जो फिंगर्स बोन होती है उसको फेरेंजेस या डिजिट्स भी कहते हैं, कुछ भी आ जाए। उसके बाद जो बोन,
जो बोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मैक्सिला के बारे में पूछते हैं। मैक्सिला मैंडिबल दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ये याद रखना कि जो अपर जो होती है उसको मैक्सिला कहते हैं, और जो लोअर जो होती है उसको मैंडिबल कहते हैं। कौन मूवेबल है पता चल गया होगा, मैंडिबल। और कौन फिक्स रहती है, मैक्सिला। ठीक है, अब नी बोन अभी बताया था मैंने, नी बोन को क्या कहते हैं, पटेला। घुटने में जो घुटने की हड्डी होती है उसको क्या कहते हैं, पटेला। थाई बोन तो आपने पढ़ ही लिया, फीमर। हाँ, अब लोअर लेग क्या होता है, टीबिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जो लोअर लेग होती है वो क्या हो गई, टीबिया। हाँ, ईयर बोन तो आपको अभी मैंने बता ही दिया, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेपिस, इनकस और मेलियस, ये तीन होती हैं, तीनों बहुत छोटी होती हैं। और अगर क्वेश्चन आ गया कि ये जो ईयर होता है उसे कौन से हिस्से में होती है, तो मिडल रीजन पे होती है, बीच में होती है। तीनों होते हैं, ठीक है। तो स्टेपिस, इनकस और मेलियस, तीन बोन होती हैं। अब होती है लोअर आर्म, नीचे वाली। जैसे लोअर जैसे लोअर लेग में भी दो हड्डियां होती हैं, वैसे ही क्या होती है, लोअर आर्म में भी दो हड्डियां होती है, अल्ना और रेडियस। ठीक है, ये अल्ना तो बहुत पूछते हैं कि अल्ना कहाँ पर पाई जाती है, तो अल्ना पाई जाती है लोअर आर्म में। ठीक है, कभी रेडियस पूछ लेते हैं, कभी अल्ना पूछ लेते हैं, लेकिन अल्ना अल्ना खूब आता है, तो इसलिए रेडियस और अल्ना दोनों की कहाँ मिलती है, लोअर आर्म में। अब एक आता है क्लेविकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। या इसको कॉलर बोन कहेंगे, या इसको नेक बोन कहेंगे, या इसको क्या कहेंगे, ब्यूटी बोन। किसी भी नाम से आ सकता है, उसको हम कहेंगे क्लेविकल। क्लेविकल मतलब ये जो हमारे यहाँ पर ये दिख रही है ना, दो हड्डियां, इसको कहेंगे ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है, हम लोग तो क्या ब्यूटी बोन कहते हैं, जो मॉडल्स या जो हीरोइंस होती हैं उन वो ज्यादा यूज करती हैं ब्यूटी बोन का। नॉर्मल हम लोग इसको कॉलर बोन कहते हैं या नेक बोन कहते हैं। ठीक है, और ये जो शोल्डर बोन्स होते हैं इसको कहते हैं स्केप्यूला। क्या कहते हैं, स्केप्यूला। तो कुछ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्लेविकल है, स्केप्यूला है, रेडियस अल्ना है, और मैक्सिला, मैंडिबल, पटेला, फीमर, स्टेपिस, इनकस और मिलेज। तो ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी अभी ये 8 या 10 बार मैंने रिपीट कर दिया है, तो ये यहीं पर याद हो जाएगी अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है कि जो बोन्स की डिजीज होती है उसको क्या कहते हैं, बोन में जब डिजीज होने लग जाती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट तो है रिकेट्स। अब देखो, बोन्स में कोई भी चीज की कमी हो रही होगी तभी कोई डिजीज हो रही होगी ना। तो इसमें दो तीन बीमारियां हो जाती हैं, एक होती है रिकेट्स, एक होती है ऑस्टियोमलेशिया। ये दोनों डिजीज बिल्कुल सेम है, लेकिन एक चीज में डिफरेंस है इसमें, कि जो रिकेट्स होती है ना वो बच्चों में होती है, और जो ऑस्टियोमलेशिया होती है वो बड़ों में होती है, अडल्ट्स में। ठीक है, अडल्ट्स में कौन सी होती है, ऑस्टियोमलेशिया। अब रिकेट्स में क्या होता है, देखो इसमें विटामिन डी की और कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, बच्चों की जो बोन्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा पतले पतले होने लग जाते हैं। और जो उनका क्रेनियम होता है, ये जो ये है खोपड़ी, वो क्या होने लग जाती है, उनकी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होने लग जाती है, और जो उनके दांत होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। और जो उनके टीथ होते हैं वो बहुत लेट आते हैं। रिकेट्स हो जाता है, बहुत दुबला पतला बच्चा हो जाता है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, बहुत कमजोर सा दिखता है। ठीक है, तो इसमें विटामिन डी मतलब उसको हमें कैल्शियम भी लेना है, यानी उसको दूध अंडे जिससे भी ये कैल्शियम और विटामिन डी मिलता है वो उसको भरपूर देनी है बचपन में। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, रिकेट्स। और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, सेम कंडीशन होती है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है इसमें भी। इसमें क्या हो जाता है, जो जिस इंसान को ये ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है ना, तो उसकी जो बैकबोन होती है ना वो बैंड हो जाती है, झुक जाती है आगे को। कोई भी आपने देखा होगा कि जिस किसी भी इंसान की अगर आप देखोगे, अगर उसकी जो बैकबोन है वो बैंड हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, उसको ऑस्टियोमलेशिया हो गया है, यानी उसको कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है। ठीक है, उसकी बोन्स में ये डिजीज हो गई है। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, पहले बोन बिल्कुल जो बैकबोन होती है बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जब इस कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो जो बैकबोन होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब एक है ऑस्टियोपोरोसिस। अब मैंने बताया था अपनी लास्ट क्लास में कि जहां पर भी ऑस्टियो शब्द आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, बोन। ऑस्टियो का मतलब ही बोन, जैसे ऑस्टियोलॉजी होता है, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, लॉजी माने स्टडी, तो उसकी स्टडी क्या कहलाएगी, बोन की ऑस्टियोलॉजी। ऐसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब तो क्या होता है, बोन, और पोरोसिस मतलब पोर्स। आपको पता ही होगा कि जैसे ये कोई भी एक बोन है, और इस बोन में
ये बोन्स में क्या होता है, एक छोटे छोटे से पोर्स भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से पोर्स होते हैं इसमें, जिससे क्या होता है, जो भी ब्लड सेल्स होती है, ब्लड होती है, ये अंदर बाहर इसी से तो जाती है, क्योंकि ब्लड बनता कहाँ है, बोन्स में ही तो बनता है, बोन्स के बोन मैरो में बनता है। सबको पता ही होगा कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती है, बोन मैरो में ही तो बनती है। तो यहाँ पर से जब ब्लड अंदर बाहर जाता है तो इन पोर्स के थ्रू ही जाता है। तो बोन्स में क्या होती है, पोर्स होती है, और जब ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्लड में भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी। तो क्या करेगा, सारा कैल्शियम बोन्स से बाहर आने लग जाएगा, और जो ये जो पोर्स होते हैं ना, इनका साइज बड़ा होने लग जाता है। तो कम जो बोन्स होती हैं वो वीक होने लग जाती है। तो ये जो पोर्स का साइज होता है ना, वो इंक्रीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो बोन्स होती है वो कमजोर हो जाती है। इसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। पोरोसिस मतलब पोर का यहाँ पर इंक्रीज में, पोर यहाँ पर बड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, जैसे होने चाहिए थे, जिससे ब्लड सेल्स आसानी से अंदर बाहर जा पा रही थी, उससे क्या हो जाता है, पोर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो जाती है। एक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि लो, जो जो वोल एग डिजीज है, वोल एग डिजीज, मैंने 4 डिजीज बताई हैं, 3 डिजीज बता दी है मैंने, एक रिकेट्स बता दिया है, एक ऑस्टियोमलेशिया बता दिया है, एक है ऑस्टियोपोरोसिस, और एक इम्पोर्टेंट है वोल एग्स। ठीक है, वोल एग्स में भी क्या होती है, इसमें विटामिन डी की कमी हो जाती है, बहुत ज्यादा विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसमें क्या होता है देखो, जब जैसे जो हमने क्या पढ़ा था अभी, हमारी जो बोन होती है, थाई बोन, वो क्या होती है, फीमर होती है। देखो, फीमर इस तरीके से क्या होती है, स्ट्रेट रहती है, एक पोजीशन में रहती है, फिक्स पोजीशन में। लेकिन क्या होता है, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो क्या हो जाती है, ये जो हड्डियां होती है ना, ये वीक होने लग जाती हैं। और वीक होते होते क्या होती है, क्योंकि हमारा पूरा बॉडी का वेट कौन संभाले, ये फीमर ही तो संभालते हैं। तो फिर क्या हो जाता है, ये कमजोर होने लग जाती है, तो हमारी बॉडी का ये वेट नहीं सह पाते हैं, उस वजह से क्या हो जाते हैं, ये इस तरीके से बैंड होने लग जाती हैं ये, यानी बो के आकार, धनुष, इंद्रधनुष के आकार की, धनुष के आकार की होने लग जाती है, इस तरीके से बैंड हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको बो लेग कहा है। बो लेग मतलब ऐसे धनुष की तरह इनका आकार हो जाता है। फीमर कैसी थी, बिल्कुल स्ट्रेट थी, कमजोर होने की वजह से वो थोड़ी सी बैंड हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई आर्मी में, पुलिस में, या कोई भी डिफेंस वाली जॉब में जाते हैं, तो जब भी उनका फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, तो वो ये वाली डिजीज जरूर चेक करते हैं। उसमें क्या होता है, अगर देखो, जब आपके पैर बिल्कुल स्ट्रेट है और आप रनिंग कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे आपके जो बोन्स हैं वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो आपकी नीज है वो बहुत पास आ गई है। अब वो पास आती है, तो जब आदमी रन करता है या चलता है, तो वो क्या करता है, उनकी जो नीज होती है वो आपस में रगड़ती हैं और वो गिर जाती है। तो इसलिए क्या होता है, अब पुलिस और आर्मी में तो क्या होता है, दौड़ने का ही काम होता है। तो अगर आप दौड़ ही नहीं पाओगे, तो आप कैसे दुश्मन के पीछे पड़ पाओगे, या दुश्मन पीछे पड़ पाएगा तो आप कैसे दौड़ पाओगे। तो ये इसमें पहले से क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, जिसको बो लेग डिजीज होती है। उसमें क्या होता है, जो बोन्स होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी होती है। ठीक है, जिसमें भी थोड़ी सी भी बैंड होती है तो उसको आउट कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, नॉकनी डिजीज भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसका दूसरा नाम है, ये भी याद कर लेना, नॉकनी डिजीज। इसमें विटामिन डी की कमी से होता है, और ऑस्टियोपोरोसिस कैल्शियम की कमी से होता है, और ऑस्टियोमलेशिया वो विटामिन विटामिन डी और कैल्शियम दोनों की कमी से होता है। और विटामिन डी और कैल्शियम की दोनों की कमी तो है, लेकिन बच्चों में है तो क्या होगा, रिकेट्स। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम वाइज तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाइज, एग्जाम वाइज तो ये इम्पोर्टेंट है ही। लेकिन जब हम अपनी डेली लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें भी हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि जॉइंट्स क्या होते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये बोन्स है, वो बोन्स है, तो इतनी सारी बोन्स, जैसे हमारे स्कल की बोन है, उसमें कितनी बोन्स थी, 8 बोन थी ना, तो उनको कौन जोड़े रखता है, तो उन सबको अगर जॉइंट्स जोड़े नहीं रखते, तो क्या करते, एक बोन इधर जा रही होती है, एक उधर जा रही होती है, इधर जा रही होती है। लेकिन जॉइंट्स क्या करते हैं, सारी बोन्स को एक साथ इकट्ठा करे रखते हैं, ऐसे जोड़े रखते हैं आपस में। तो ये जॉइंट्स वाला पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जिसने भी प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, स्केलेटन सिस्टम का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, वो एक बार इन वीडियोस को जरूर देखिए, और फिर आज की क्लास में आइए, आपका पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
और क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।